अस्सलाम वालेकुम बेटा। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अरेज़ के बारे में कि अरेज़ क्या होते हैं और वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे इस्तेमाल आते हैं, और यहाँ पे हम उसे PHP में देखेंगे कि हम कैसे उसे बना सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अरेज़ बेसिकली होते हैं कि जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा सकें और फिर उन्हें अलग-अलग कॉल भी करवा सकें, तो अरेज़ हमारे लिए वहाँ पे काम आते हैं। कैसे? जैसे कि सोच लो मेरे पास यहाँ पे क्या नाम है, एक वेरिएबल है $student, ठीक है, और मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, अली ले लेता हूँ नाम, ठीक है। तो इसे जब मुझे इको करवाना होगा तो वो मैं किस तरह करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इको स्टूडेंट, ऐसे ही है। सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, मेरे पास उसका नाम आ जाएगा। अब उसी तरह अगर मुझे यही स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट का नाम लिखना हो, यहाँ पे लिख देते हैं अहमद, ठीक है। तो इसे इको करवाने के लिए मुझे वही स्टूडेंट 2 इको करवाना पड़ेगा। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो इसी तरह मेरे पास अली और अहमद आ गए। ऑफ कोर्स इको BR हम हमेशा, हाँ जी, सो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास 2 स्टूडेंट थे तो मुझे 2 वेरिएबल बनाने पड़े, यानी कि 10 स्टूडेंट्स होंगे तो 10 वेरिएबल, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो हम ये नहीं करना चाह रहे। हमें पता है कि भाई यार हमें स्टूडेंट की एक लिस्ट दे दी जाए और उसी लिस्ट को हमने प्रिंट करवाना हो, तो हम किस तरह करवाएंगे, ये कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये सब कुछ थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। एक्चुअली रिमूव नहीं करते, हम यहाँ पर आ जाते हैं, और मुझे ये स्टूडेंट 2 नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ और मैं ये स्टूडेंट 2 ले रहा हूँ। तो मैं इन दोनों को एक साथ स्टोर करवाना चाहता हूँ एक ही जगह पे, तो ये ऐसे स्टोर नहीं होंगे, तो मुझे यहाँ पे दबाना पड़ेगा कॉमा, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ को इनक्लोज करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। जब आप इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करोगे, ठीक है, और 2 वैल्यूज़ लिखोगे, सो ये आपकी आ गई पहली वैल्यू, ठीक है, और ये आ गई आपकी सेकंड वैल्यू। अब आप इसी एक ही स्टूडेंट से दोनों को जो है प्रिंट आउट करवा सकते हो। कैसे? सेव करते हैं, मैं ना इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे देता हूँ और इसको भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे ना मेरे पास एक एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो उसे स्ट्रिंग चाहिए और मैं उसे क्या दे रहा हूँ, अरे दे रहा हूँ। ये बिल्कुल वही है जैसे अभी हमने डेट क्रिएट की थी और वो इको नहीं करवा पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट था और इको को स्ट्रिंग चाहिए थी प्रिंट आउट करवाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरा ये स्टूडेंट है पड़ा, मैं इसी स्टूडेंट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स दूंगा और यहाँ पे मैं दूंगा इंडेक्स नंबर, ठीक है, जौन सा मैं स्टूडेंट आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 1, यानी कि फर्स्ट मैं स्टूडेंट को आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ, मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे अहमद लिखा हुआ आ गया। सो एक स्टेप हमारा सही हो गया, लेकिन सेकंड स्टेप ये हुआ कि हम नंबर 1 पे जो था वो स्टूडेंट का नेम लाना चाह रहे थे, बट ये हमारे पास सेकंड नंबर वाला नेम आ गया। अच्छा, ये कैसे हुआ, ये और क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो स्टूडेंट ये जो 1 है ना, ये बेसिकली है आपका इंडेक्स नंबर, और अरे में जो इंडेक्स नंबर, ये जो अभी अरे बनी हुई है, इसे हम इंडेक्स अरे भी बोलते हैं PHP के अंदर, और इसमें इंडेक्स आपका स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। तो ये जो अली है ये इस वक्त इंडेक्स नंबर 0 पे मौजूद है, और जो ये जो सेकंड नंबर है फिर ये 1 पे, और इससे जो नेक्स्ट होगा वो फिर 2 पे, फिर 3 एंड अप टू सो ऑन, जितने नंबर आप डालना चाहोगे। ओके हो गया। सो अगर मुझे फर्स्ट पर्सन चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे 0 लिखूँगा, सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे अली लिखा हुआ आ गया। उसी तरह स्टूडेंट 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वही सिर्फ स्टूडेंट का वेरिएबल ही चाहिए
और मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी 1, सेव करता हूँ और मैं रीलोड करता हूँ और इसी तरह मेरे पास ये सेकंड भी आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप एक ही लिस्ट में डिफरेंट जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्ट्रिंग ही करवा सकते हो, आप नंबर भी करवा सकते हो, मतलब आप नंबर का सीक्वेंस सेव करवा दो इसके अंदर, आप इसके अंदर फंक्शन भी स्टोर करवा सकते हो और आप इसके अंदर अरे के अंदर एक और अरे भी बना सकते हो, उसे हम मल्टी डायमेंशनल अरे बोलते हैं। तो उस तरफ भी अभी आते हैं कि वो कैसे होगा। अभी देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक और नाम लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ ABDUL अब्दुल। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ। तो ऑफ कोर्स मुझे थर्ड जो नंबर चाहिए होगा उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे दोबारा इको करना पड़ेगा और ये जो थर्ड नंबर पे है वो हमारा एक्चुअली सेकंड इंडेक्स बनेगा। ठीक है, और मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ और मेरे पास अब्दुल आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं कोई एक नाम रिमूव कर दूँ, यानी कि मैं फ़र्स्ट वाला नाम रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, तो आपने लिस्ट को देखना है, यहाँ पे रीलोड किया तो फर्स्ट नंबर वाला अहमद आ गया, सेकंड नंबर पे अब्दुल आ गया, जो सेकंड है वो अनडिफाइंड आ गया क्योंकि वो मौजूद नहीं है। तो इससे जो है इसका आपने ज़रा ध्यान रखना है। तो ये हमारा लूप के अंदर बड़े काम आते हैं। हम लूप के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही साथ जो है आउटपुट करवा देते हैं। उसकी तरफ हम बाद में आएंगे जब हमारा लूप वाला लेक्चर स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अरे में हमारे पास एक और भी ऑप्शन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेकंड आ जाता हूँ, इको HR दे देते हैं, सेव कर देते हैं, इसे रीलोड कर देते हैं। अच्छा, हम अरे को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, मैं तरीका बता दूं। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली अरे इस तरीके से दे दो, ठीक है, और दूसरा तरीका आपके पास जो है वो ये है कि आप बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे न्यू अरे, ठीक है, और ये जो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय आपकी ये सर्कल वाली ब्रैकेट्स यूज़ होंगी क्योंकि ये एक फंक्शन के तौर पे यूज़ करेगा। और इस तरीके से भी आप अपने जो है उसे अरे क्रिएट कर सकते हो। सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ। ओके, सो आई बिलीव लाइन नंबर 13, ओके, आई थिंक सेव। हाँ, सो यहाँ पे आई थिंक न्यू नहीं लिखना था, PHP जो है ना नाराज़ हो गया हमसे। तो कुछ लैंग्वेजेस में न्यू लिखना होता है। ये एक्चुअली बड़ा मसला होगा जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब जंप करोगे ना तो इस तरह के इश्यूज आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ज़्यादातर लैंग्वेजेस सेम होती हैं, आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। तो ये जो भी आपको सिखा रहा हूँ ना, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी आपके साथ क्लियर करवा रहा हूँ। तो मेरे कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो रहे हैं कि भाई यार इस लैंग्वेज में ये नहीं है, उस लैंग्वेज में ये है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना मैं ये अब्दुल रिमूव कर देता हूँ, इसमें से भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो ये कमेंट हुई पड़ी है, सिर्फ आपको एक चीज़ दिखानी है कि अब अगर मैं चाहता हूँ कि अभी तो हमारे पास सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे यानी कि सेकंड इंडेक्स के ऊपर अभी कोई मौजूद नहीं है। अगर मेरे पास एक अरे पहले से बनी हुई है और मैं उसमें एक और ऐड करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, तो मैं किस तरह ऐड करूँगा? मैं सिर्फ और सिर्फ बताऊँगा कि भाई ये जो वेरिएबल है वो मेरा एक अरे है और यहाँ पे मैं दूँगा इज़ इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिख दूँ अब्दुल। ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो इस अब्दुल को इस वेरिएबल के अंदर जो कि अरे है उसके अंदर ये अब्दुल ऐड कर देगा। ठीक है, कैसे? सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो ये मेरे पास अब्दुल ऐड हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया इसको, मैंने इसे आगे जाके ऐड किया। तो जब आप प्रोग्रामिंग करोगे सोच लो कि आपको ऑफ़र्स चाहिए किसी एक ख़ास यूज़र के लिए और आप कलेक्ट कर रहे हो उन्हें फंक्शन के थ्रू या किसी भी तरीके से थ्रू,
तो आप उसे एक ही अरे के अंदर जो है ऐड कर सकते हो, और फिर एट दी एंड जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, जो अरे रिज़ल्ट आएगी, उसे आप बाद में आराम से आउटपुट करवा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, सो ऐड करने के लिए एक तरीका हमारे पास ये मौजूद है, और दूसरा तरीका मौजूद जो है वो है आई बिलीव इसे हम यूँ कर लेते हैं, वो हमारे पास होता है, इसको यूँ कर लेते हैं, हाँ जी, अरे अंडरस्कोर पुश। ठीक है, अरे पुश से क्या होगा, आप सबसे पहले इसमें दोगे अरे का नाम। ठीक है, आई थिंक सॉरी कंट्रोल सी, यहाँ पे आप अरे का नाम दोगे, और उसके बाद आप दोगे अरे का नाम दोगे, और यहाँ पे आप दोगे उसकी वैल्यू जो आप ऐड करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, जैसे कि बिलाल। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। ऑफ कोर्स हमने इसे आउटपुट नहीं करवाया, तो हम इसे कंट्रोल शिफ्ट टी कर देते हैं। ठीक हो गया, और अब हम चेक करते हैं नंबर 3 पे हमारे पास क्या चीज़ ऐड हुई है। रीलोड करते हैं तो देखो हमारे पास ये बिलाल ऐड हो गया। सो ये 2 डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप ऐड कर सकते हो। ओके हो गया। अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी की वैल्यू, ठीक है, किसी की वैल्यू चेंज करना चाहते हो अरे के अंदर, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे $student। ठीक है, और जिस इंडेक्स को चेंज करना चाहते हो, यानी कि मैं सोच लेता हूँ कि मैं फर्स्ट वाला जो इंडेक्स है, 0 पे जो इंडेक्स है, उसे चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहसिन। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये देखना लिस्ट हमारी किस तरह चेंज होगी कि मोहसिन हमारा स्टार्टिंग में आ गया। अब वो बेसिकली क्या हुआ, ये वाली चीज़, ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया है जिसे हम इंडेक्स के थ्रू डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमें खुद 1 टूल नहीं लिखना पड़ रहा, बल्कि वो हमसे ले ही इंटीजर रहा है। ठीक है, सो ये लूप चलाने में हमारे बहुत मदद देगा। ओके हो गया। इसे अगर आपने फाइंड करना हो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या नाम है, हाँ, आपके पास टोटल हैं कितने, मतलब एलिमेंट्स ये टोटल कितने, अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होगा काउंट का, और काउंट के अंदर हमें वो अरे का वेरिएबल देना है। ठीक है, सेव करेंगे और देखो हमारे पास, हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने इसे इको नहीं करवाया, इको करवा देते हैं। काउंट को सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो वो हमें बता भी देगा कि 4 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, काउंट हमें ये बता रहा है, ये जो 4 नंबर आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसे बल्कि एक काम करते हैं, हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल एलिमेंट्स। ओके, सेव, और वो हमारे, और ये काउंट जो है ना वो हमारा हमें आसान हो जाता है काउंटिंग के अंदर कि हमारी अरे में दरअसल कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ताकि हम जो अपनी लूप है फिर बाद में इसी काउंट के ज़रिए जो है वो कंडीशन लगाते हैं कि भाई इतनी बार लूप को रन करवाना है। ठीक है, या आप ये भी फाइंड कर सकते हो जी टोटल इतनी बार आपने विन किया, लूज़ किया, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अरे की एक और किस्म भी मौजूद है। ठीक है, वो कौन सी है, उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव अरे। ठीक है, एसोसिएटिव अरे क्या होती है कि मेरे पास यहाँ पे जी साइट की एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और उसके अंदर ना मैं अरे डाल रहा हूँ। ठीक है, उसमें साइट का नाम है जैसे कि माई वेबसाइट, ये जी हमारा टाइटल है। अच्छा,
उसके बाद ये मेरा होम URL है http://localhost, ठीक है, और /php हमारे पास PHP का फोल्डर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा हम क्या देते हैं जी, डेवलपर रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ABDUL जी, ये डेवलपर है वगैरह वगैरह। तो ये मैंने अरे में स्टोर करवा दिए। बट अरे को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद है? हो सकता है इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो जाए, ठीक है, माई वेबसाइट जो है वो URL के बाद आ जाए, तो अरे को समझ नहीं आएगी, ठीक है। और इस वक्त ये एज ए इंडेक्स के तौर पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अरे को बता दूं कि ये दरअसल है क्या चीज़, यानी कि मैं यहाँ पे जाके लिख दूं कि ये जो है मेरा टाइटल है, TITLE टाइटल, ठीक है, और मैं इस तरीके से इसको फॉरवर्ड कर दूं, तो ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ भाई ये टाइटल है, ये हमारे पास URL है, ठीक है, इसे हम एरो फंक्शन भी बोलते हैं, और ये हमारा डेवलपर है। मैं स्मॉल में लिख लेता हूँ डेव। तो हमने अरे के अंदर पहले से डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, ये टाइटल, URL और डेव। अच्छा, और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास अरे होती है, ठीक है, और एक और चीज़ होती है वहाँ पे जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो उसकी कुछ इसी तरीके से लिखा होता है, वो ना बिल्कुल ऐसा नहीं होता, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं, बट वो तकरीबन इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो PHP में ये अरे के अंदर वो ऑब्जेक्ट एक अलग चीज़ है और अरे अलग चीज़ है, और अरे एज एसोसिएटिव अरे वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे ये जो हम टाइटल लिखेंगे ये भी हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, ठीक है, यू करके। इससे क्या होगा, वो बताएगा कि भी जब मैं ये टाइटल दूं तो ये माय वेबसाइट तुम्हारा आना चाहिए, ठीक है। सेव करता हूँ, सॉरी पहले इको करवाते हैं, इको, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ $site, ठीक है, और बिल्कुल वही स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स की बजाय, यानी कि अगर मैं इंडेक्स दे दूँ 0, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास ये देखो अनडिफाइंड इंडेक्स आ रहा है। ओके हो गया, इंडेक्स जो है वो अनडिफाइंड आ गया, क्यों? क्योंकि 0 पे इस वक्त कुछ मौजूद नहीं है। अगर 0 पे कुछ मौजूद नहीं है तो भाई ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये अब फिर और इसे कॉल किस तरह करेंगे? कॉल क्या करेंगे, हम करेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के लिखेंगे टाइटल, ठीक है। ऊपर मैंने सिंगल दिया हुआ है, नीचे मैंने डबल दे दिया है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ओके, सेव किया, रीलोड किया, तो देखो मेरे टाइटल के इंडेक्स के ऊपर मुझे माय वेबसाइट मिल गई। ओके हो गया। उसी तरह जो बाकी हैं, ठीक है, जो मेरे पास बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि URL था साइट का, और मेरे पास क्या था, डेवलपर था, वो मेरे पास इस तरह से मुझे रिसीव हो जाएगा। सेव करूँगा, रीलोड करूँगा, तो मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अब इससे कोई फ़र्क, यानी कि अगर मैं ऊपर वाली जो है ये अहमद को अगर मैं ले जाऊँ सेकंड पे, सॉरी फर्स्ट पे, अहमद को फर्स्ट पे ले जाऊँ, अली को सेकंड पे ले जाऊँ, ठीक है, मोहसिन को थोड़ी देर के लिए हम स्टॉप करते हैं, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखो अहमद जो है वो फर्स्ट पर आ गया। तो इसमें तरतीब बड़ी मैटर करती है, और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं इस टाइटल वाली वेबसाइट को यहाँ से कट करूँ, ठीक है, कॉमा देना ना भूलना, और यहाँ पे कॉमा देंगे, कंट्रोल भी कर देता हूँ, मैं टाइटल को बिल्कुल एंड पे ले गया,
सेव करता हूँ, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैं रीलोड कर देता हूँ, यहाँ से आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई टाइटल कौन से इंडेक्स पे है, उसे ये पता है जो इंडेक्स है वो मैंने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग के तौर पे लेना है, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव अरे इसे बुलाते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, अरे ठीक है। और जो ऊपर वाली है वो है आपके पास इंडेक्स अरे, इंडेक्स्ड अरे। ओके हो गया, ठीक हो गया। आई होप इसमें मज़ा आया होगा। हम इसके अंदर एक बड़े मज़े की चीज़ कर लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम हो तो A4, ठीक है, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सेव किया, रीलोड कर दिया। ओके, सो यहाँ पे ना मैं एक डिव बना लेता हूँ। अच्छा, मुझे 2 मिनट दो, मैं आप मैं ये देख रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और मैं दरअसल दिखाना चाह रहा था मल्टी डायमेंशनल एरे, और उसके साथ में एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करवाना चाह रहा था। तो इंशाल्लाह वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। मुझे पता है वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि आप में से कुछ लोग जो है उन्हें आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं हो, या आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड इतना नहीं है, तो इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स भी मैंने आप लोगों के क्लियर करवाने, तो इसलिए ज़रा वीडियो लंबी हो रही है, उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना मल्टी डायमेंशनल अरे देखते हैं कि वो कैसे काम करेगी। ओके।